एक गांव में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसमें बहुत सारे कौवे रहते थे। दिन भर काव काव करते रहते थे और सभी सुबह उठ के एक साथ गांव की तरफ जाते खाने की तलाश में। उन कौवों में एक कौवा था जिसका नाम था कालिया। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सभी कौवे उठ गए, लेकिन कालिया सोता ही रहा। और बाकी सारे कौवे कहाँ चले गए? गांव की तरफ खाने की तलाश में इधर उधर घूम के खोज रहे थे। इधर जब थोड़ी सी धूप तेज हुई और गर्मी होने लगी, तब कालिया की आंख खुली। देखा, ओहो, इतनी देर हो गई, मैं कब तक सोता रहा। मेरे सारे दोस्त चले गए, मुझे भी अब अकेले ही जाना पड़ेगा गांव की तरफ खाने की तलाश में। ओहो, बहुत भूख भी लग गई है, चलो चलो जल्दी चलो। और वह उड़ गया, कहाँ? गांव की तरफ। इधर उधर बहुत देर उड़ता रहा, लेकिन उसे कुछ खाने को मिला नहीं। थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंच गया? एक हलवाई की दुकान के सामने। हलवाई क्या बनाता है? मिठाई बनाता है। और वो हलवाई क्या बना रहा था? गरम गरम जलेबियां बना रहा था। जलेबियां तल रहा था, मीठी मीठी जलेबियां, और बना बना के पास की एक टोकरी में डाल रहा था। कालिया ने देखा, अरे वाह, जलेबी मीठी मीठी, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। वो ऐसे काव काव करने लगा और उड़ के कहाँ चला गया? टोकरी के पास जहाँ जलेबियां रखी हुई थी। हलवाई ने जब कालिया को देखा तो उसने झट से ऐसे किया और उसे उड़ा दिया। अब कालिया सोचने लगा, वो तो उड़ के थोड़ा दूर चला गया और फिर सोचने लगा, क्या करूं? ऐसे तो ये हलवाई मुझे जलेबियां खाने नहीं देगा, और मुझे तो आज जलेबी ही खानी है, इतनी भूख भी लगी है, क्या करूं? और वो कुछ सोचने लगा। हलवाई कहाँ बैठा था मालूम है? हलवाई तो अपनी दुकान के बाहर बैठ के जलेबियां तल रहा था। कालिया ने उसे देखा और फुर्र से उड़ के कहाँ गया? दुकान के अंदर चला गया हलवाई के। जब हलवाई ने देखा कि कालिया दुकान के अंदर गया, तो वह भी दौड़ा दौड़ा अंदर गया, दुकान के अंदर गया। और जैसे ही हलवाई दुकान के अंदर पहुंचा, कालिया उड़ के बाहर आया और टोकरी में से एक बड़ी सी जलेबी अपनी चोंच से उठाई और उड़ गया दूर। हलवाई तो देखता ही रह गया, अरे, ये कौवे ने तो मेरी जलेबी ही ले ली, पर क्या करे, कुछ कर नहीं सकता। और कालिया उड़ के एक पेड़ पे जाके बैठ गया, हाँ, जंगल में। और जैसे ही वह पेड़ पे बैठा, वहां पे एक नीचे से सियार जा रहा था। सियार यानी कि जैकॉल। जैकॉल ने ऊपर देखा, अरे वाह, कौवे के पास क्या था? जलेबी थी ना। उसने कहा, अरे, इस कौवे के पास जलेबी है, इतनी मीठी मीठी रस भरी, मुझे खानी है, मुझे खानी है, पर क्या करूं? ऐसे तो ये देगा नहीं और मैं पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, और अगर ये दूर जाके उड़ के कहीं और चला गया तो फिर मुझे तो जलेबी मिलेगी ही नहीं। और वह सोचने लगा और तुरंत बोलने लगा, अरे कौवे भाई कैसे हो? लेकिन काले ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सियार ने कहा, अरे कौवे भाई, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, आप सचमुच बहुत सुंदर हो, आपका रंग भी इतना अच्छा है, पंख इतने चमकीले हैं, आंखें भी बहुत सुंदर है। आपके जैसा तो कोई पक्षी है ही नहीं, दूसरा कोई बर्ड है ही नहीं इस जंगल में। अब भी कालिया ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जलेबी थी मुंह में। फिर सियार बोला, आपकी चोंच तो बहुत ही सुंदर है और बड़ी है, इतनी बड़ी चोंच तो किसी पक्षी की है ही नहीं, सबकी छोटी छोटी है, लेकिन आपकी तो बड़ी और सुंदर है। फिर कालिया कुछ नहीं बोला। अब सियार बोला, आपको मालूम है मैं इतनी दूर से क्यों आया हूँ? आपकी आवाज सुनने, क्योंकि मैंने सुना आपकी आवाज बहुत मीठी है, कोयल से और मैना से भी मीठी है, आप बहुत मीठा गाना गाते हो, प्लीज मेरे को एक बार सुना दोगे कुछ गा के? एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कुछ सुना दो। और जैसे ही कालिया ने ये सब सुना, वो तो फूल के कुप्पा हो गया।
आहा, सोचने लगा मेरे जैसा सुंदर सचमुच कोई पक्षी नहीं है और मेरी आवाज बहुत मीठी है। चलो एक गाना सुनाई देता हूँ। और उसने क्या किया, काव काव ऐसे गाने लगा। और जैसे ही मुंह खोला, क्या हुआ, जलेबी गिर गई नीचे। और नीचे कौन था, सियार। उसने तो झट से जलेबी उठाई और खा ली। अब कौवे को समझ में आया, क्या, कि सियार क्यों मेरी तारीफ कर रहा था। वो तो मेरी झूठी तारीफ कर रहा था, किसी ने नहीं कहा कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, सिर्फ सियार ने ही कहा। मतलब वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा था, किस लिए, जलेबी खाने के लिए। ओहो, मैं तो बुद्धू बन गया। और इधर सियार जोर जोर से हंसने भी लगा और कहा, अरे कौवे भाई, आप तो एकदम बुद्धू हो, आपकी मैंने झूठी तारीफ कर दी। आप कोई सुंदर नहीं हो, आपकी आवाज कोई मीठी नहीं है। फिर भी जलेबी खाने के लिए मैंने आपकी झूठी तारीफ की और आप उसी में बुद्धू बन गए। आइंदा ध्यान रखना, कोई झूठी तारीफ करे तो उनकी बातों में मत आना। चलो, थैंक यू फॉर द जलेबी, बहुत मीठी थी और बहुत अच्छी भी थी। ओके, बाय बाय। और सियार जंगल की तरफ आगे बढ़ गया।